जनपद मैनपुरी पुलिस विभाग के दोहरे क्षेत्र की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक शहीद समान कर्तव्यनिष्ठ कांस्टेबल के विधवा पति अपने मासूम बच्चों के साथ न्याय की गुहार लगाती नजर आई। करीब लगभग 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी न तो पेंशन मिली और न ही कोई ठोस सहायता। आखिरकार थक हार कर महिला ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां आगरा निवासी श्वेता शर्मा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंची। उन्होंने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें लगातार कागजों के नाम पर गुमराह कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। श्वेता शर्मा ने बताया कि उनके पति अवधेश रावत थाना घिरेर में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। 6 जून 2024 को ड्यूटी के दौरान अचानक हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से वही पेंशन के लिए भटक रही हैं, लेकिन आज तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। पीड़िता के अनुसार पहले कहा गया कि जांच चल रही है, फिर जांच पूरी होने के बाद नए नए दस्तावेज मांगे गए, कभी 12 साल, कभी परिवार रजिस्टर की नकल, तो कभी शादी के कागजात। मैंने सब कुछ जमा कर दिया, लेकिन फिर भी पेंशन नहीं बनी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभाग में तैनात एक कर्मचारी संतोष बाबू द्वारा उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। लगातार चक्कर लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सबसे दर्दनाक पहलू यह है श्वेता शर्मा अपने छोटे बच्चे के साथ हर बार मैनपुरी आने को मजबूर हैं, जहां उन्हें रहने खाने तक की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पति के रहते घर चल रहा था, लेकिन अब 2 साल से किसी तरह जिंदगी काट रही हूँ। बच्चों का पालन पोषण बेहद मुश्किल हो गया है। पीड़िता का कहना है कि अगर समय पर पेंशन बन जाती है तो उन्हें पति की जगह नौकरी भी मिल सकती थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज वह पूरी तरह असहाय हो चुकी हैं। महिला ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द उनकी पेंशन बनवाई जाए ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिम्मेदार अधिकारी संवेदनशील मामले में संज्ञान लेते हैं या फिर एक विधवा और उसके मासूम बच्चों की जिंदगी यूं ही सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेगी। आपका श्वेता शर्मा, कहाँ की रहने वाली है? आगरा की। किस जगह? आगरा थाना सही लगता है, नगला तेजा गाँव। एसपी ऑफिस आई है, क्या मामला है? एसपी ऑफिस में मेरे हस्बैंड पहले एक्सपायर हुए थे सन 2024 में 6 जून को। उनके एक्सपायर होने के बाद अभी तक मेरी पेंशन नहीं बनी है। मुझे 2 साल से परेशान किया जा रहा है विभाग से, और मैं बार बार हर दिन आती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने की स्थिति से लेके रहने तक की मुझे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बाबूजी मेरी पेंशन मंथ नहीं दे रहे, बार बार मुझे गुमराह किया जा रहा है कि कभी ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, कभी ये डॉक्यूमेंट्स लाओ। मैं कहाँ से लाऊं बताइए आप। कौन सी बात हो रही है? संतोष बाबू। कहाँ रहना है? यही मैनपुरी थाने मैनपुरी में। आपके हस्बैंड किस में थे? मेरे हस्बैंड पुलिस में थे, कांस्टेबल थे। कैसे मौत हो गई? वो साइलेंट अटैक हुआ था उनको ऑन ड्यूटी। कब की बात है? 6 जून सन 2024 की। अभी तक पेंशन नहीं बनी पेंशन। मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह कुछ नहीं है, बस मुझे गुमराह किया जा रहा है कि कभी ये लेके आया, कभी ये, मतलब कोई चीजें बता के नहीं देते। पहले उन्होंने मुझे 2 साल से यही गुमराह किया है कि पहले मुझसे कहते हैं आपकी जांच चल रही है, जांच के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे गुमराह किया, फिर वहाँ से मैंने चीज़ों को नॉर्मल किया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे गुमराह किया कि मुझसे एक डीएम द्वारा वो 12 साल लेके आई है, मैं डीएम द्वारा 12 साल भी लेके आई। मुझसे कहा गया था शादी के डॉक्यूमेंट्स लेके आई, मैं डॉक्यूमेंट्स भी लेके आई। मुझसे कहा गया परिवार रजिस्टर की नकल लेके आई, मैं वो भी लेके आई। अब मुझे फिर बोझ किया जा रहा है कि सक्सेसन लेके आई कोर्ट द्वारा। मेरी पेंशन ना बांधने की वजह से मतलब गुमराह किया जा रहा है, बांधना नहीं चाहते इसे। जॉब नहीं मिली आपको? अभी नहीं मिली है। रीजन यही है कि पहले पेंशन बनेगी, उसके बाद जॉब मिलेगी। अच्छा, ये आपके हाथ में चोट वगैरह कैसे लगी? मेरे हमला किया था मेरे घर वालों ने, क्योंकि मुझे कप्तान साहब ने कहा था कि आप अपना सक्सेसन बनवाइए, इसलिए मैं कोर्ट से वकील से बात करके उन्होंने मुनादी करने वाला उसको भेजा घर पे। तो मुनादी करने के लिए मैं घर पे गई थी। वैसे मैं जाना नहीं चाह रही थी, मैं इसीलिए गई थी। और फिर उन लोगों ने मुझ पर रात में हमला किया सर 4 बजे समथिंग। तो मेरा सर और हाथ पूरा काट दिया उन लोगों ने। अभी आप बता रही हैं आपको 7 मुकदमे लिखाए हैं? हाँ, 7 मुकदमे लिखाए हैं मेरे जेठ के लड़के ने मेरे पास। यस, वो दीपू रावत। कहाँ रहते हो? आगरा में। इसका अधिकारियों से मुलाकात हुई आपकी यहाँ? अभी नहीं हुई है सर से मुलाकात। जांच कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं सर। मैंने उनको लेटर दिया था, एक इंस्पेक्टर सर हैं, तो उन्होंने मेरे कागज को साइड में कह दिया कि बाद में मिलवाएंगे, तो मैं भी नहीं मिलवा रही। अभी क्या चाह रही हैं आप? मैं सर से मिलके मेरी पेंशन बनवाइए कैसे भी। सर मैं बहुत परेशान हूँ, छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूँ? छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ मैं, आप बताइए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।